देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे थे बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, फोर्स पढ़ा रहे हैं ना। साइंस में क्या चल रहा है, फोर्स चल रहा है, फोर्स और प्रेशर चल रहा है ना। ठीक है सर। तो फोर्स प्रेशर में कल आपको बताया बाबू, कब किस सिचुएशन को पुश कहोगे, किस सिचुएशन को पुल कहोगे। किसी चीज को बाबू ढकेल रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुश कहेंगे। किसी चीज को अपनी ओर खींच रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुल कहेंगे, है ना। नेक्स्ट हम लोग बाबू कंसेप्ट लिखेंगे, है ना। कंसेप्ट लिखेंगे पहले, है ना। एक कंसेप्ट लिखते हैं, उसके बाद बाबू हम लोग क्या करेंगे, सब वीडियो दिखाइएगा। वीडियो। बाबू वीडियो तो दिखा दिया ना बाबू, बार बार कितना वीडियो देखोगे, टाइम भी वेस्ट 2 होता है दिन ना। से पहले वीडियो दिखा रहा है। देखो बाबू, कंसेप्ट में क्या बाबू, कंसेप्ट में कुछ नहीं है। जब भी बाबू कहीं भी फोर्स लगेगा, शांति समझना, जब भी बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो वहां पे बाबू इंटरेक्शन होना जरूरी है। मतलब जब भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर फोर्स लग रहा है बाबू, मान लो इस पे हमको फोर्स लगाना है ना, तो एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक हम हो गए, तो इसके बीच इंटरेक्शन होना जरूरी है ना, जरूरी है। ठीक है। और यह जरूरी नहीं बाबू कि कांटेक्ट ही हो, बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग सकता है, बिना कांटेक्ट के भी लग सकता है ना। दिखाते जैसे कैसे है ना, अरे मैग्नेट फोर्स बाबू बिना कांटेक्ट के लगता है ना। ठीक है। तो जब भी दो फोर्स लगे बाबू तो दो ऑब्जेक्ट को क्लोज आना जरूरी है ना। वह दो ऑब्जेक्ट बाबू कांटेक्ट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो वही जो कांटेक्ट में आएगा ना, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंटरेक्शन कहेंगे, है ना। इंटरेक्शन कहेंगे, इंटरेक्ट। वही डरा दिया गया, अरे कुछ नहीं किया गया, खाली डराने का काम होता है पढ़ाई में। इंग्लिश में एक वर्ड आएगा इंटरेक्शन, क्या आएगा, इंटरेक्शन, है ना। अभी हम लिखेंगे। तो इंटरेक्शन मतलब क्या होता है बाबू, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट बाबू, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कि बाबू ये क्लोज आना चाहिए, क्लोज आना चाहिए, है ना। जैसे मान लो इस पे हमको फोर्स लगाना है, ठीक है, फोर्स लगाना, तो बाबू ये अगर इस पे टच करोगे तभी ना फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो हाँ, हम ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या इंटरेक्शन आए, क्लोज आए, है ना, क्लोज आए, ठीक बाबू, है ना। ठीक बाबू, ये तो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू, बिना सर बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग सकता है, हाँ मेरे लाल, बिना कांटेक्ट का भी फोर्स लग सकता है। कैसे सर, कैसे सर, सिंपल सी बात समझो मेरे लाल, सिंपल सी बात समझो ना, सिंपल सी बात समझो। जैसे मैग्नेट ले लो, दो गो क्या ले लो मेरे बाबू, मैग्नेट ले लो। जैसे मेरे पास ये दो गो मैग्नेट है ना, दो गो मैग्नेट ले लिया, है ना। ठीक बाबू, समझना, एल के जी का चीज है, पूछो है जी, समझो। ठीक है, एक मैग्नेट ये हो गया सर, दूसरा मैग्नेट क्या है सर, ये है ना। ठीक है बाबू। अब यहाँ बाबू देखो क्या है बाबू, हम एक दूसरे को बाबू अट्रैक्ट कर लिया, चलो ठीक है। एक दूसरे को बाबू कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, टच नहीं कर, अभी हमने जो ऑब्जेक्ट लिया उसको टच करके ढकेल रहे थे ना, हाँ सर, है ना। यहाँ बाबू टच नहीं करेंगे फिर भी ढकलाएगा, देखो कितना मैजिक है। देखिए शैतान आप लोग, दिख रहा है बाबू, टच नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, लेकिन आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना बाबू, आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है मेरे भोले, बढ़ रहा है बाबू। सेम पोल के भागे हाँ भाग रहा है बाबू, भाग रहा है, मतलब रिपल्शन हो रहा है। हाँ बाबू जो भी रहा है ना। मतलब क्या सर, यहाँ पे बाबू दो ऑब्जेक्ट क्लोज में आए, जब भी दो ऑब्जेक्ट बाबू क्लोज में आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरेक्शन कहेंगे। यही डराने वाला काम किया जाता है, कुछ नहीं किया जाता, वो है तो ना। तो क्लोज में तो ये भी आया। अरे मेरे लाल, तो वही ना हम समझा रहे हैं बाबू, जब भी बाबू दो ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरेक्शन कहेंगे। तो फोर्स तभी लगेगा बाबू, फोर्स मेरा तभी लगेगा बाबू जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंटरेक्शन में आएगा, दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन में आएगा बाबू, क्लोज आएगा तभी फोर्स लगेगा, है ना बाबू, क्लोज आएगा, है ना। भले बाबू यहाँ से बाबू 5 किलोमीटर दूर क्यों नहीं रहा, है ना। जैसे बाबू जो आगे आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन फोर्स, तो दो दो प्लानेट के बीच में भी वहाँ फोर्स लगता है, लेकिन प्लानेट क्या रहता है, दूर दूर रहता है। तो फोर्स के लिए बाबू ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट होना जरूरी रहता है, इंटरेक्ट होना जरूरी रहता है ना। यहाँ पे बाबू देखो, अब वो इंटरेक्ट होकर टच भी हो सकता है, बिना टच का भी रह सकता है। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो यहाँ टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है ना, एक दूसरे से क्या दूर में, टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है ना वो। यहाँ देखो टच नहीं हो रहा है कि नहीं, टच नहीं ना हो रहा बाबू, नहीं हो रहा है ना। देखो बाबू, देखो टच नहीं हो रहा, फिर भी बाबू एक दूसरे को क्या कर रहा है, ठेल रहा है, उसको ठेल रहा है। ये बेचारा पास जा रहा है, वो भाग रहा है, पास जा रहा है, वो भाग रहा है ना, बिना टच किए, है ना बाबू। ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बाबू क्या होगा, बिना बाबू क्या हो, दो ऑब्जेक्ट क्या है, इंटरेक्ट है ना, इंटरेक्शन है। तो फोर्स के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी होता है, एक एक लाइन इसको हम लिखेंगे बस, है ना। फोर्स के लिए इंटरेक्शन होना जरूरी होता है, बिना इंटरेक्शन के फोर्स नहीं लगे। मान लो इस मैग्नेट को रख दो नानी घर, और इस मैग्नेट को रख दो दादी घर में, है ना। एगो नानी घर ले जा लेके चल जाओ कछुआ, और सालनी एगो नानी घर दादी घर लेके चल जाओ, है ना। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट बाबू इंटरेक्ट नहीं होते, एक दोनों के बीच में फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगे, है ना, फोर्स नहीं लगे, है ना, फोर्स नहीं लगे, है ना। तो एक लाइन लिखेगा बाबू, उसी लाइन को अब हम दिखाएंगे भाई, है ना। टू अप्लाई ए फोर्स बाबू, राइट डाउन करो लिखा बाबू सर। एक, हाँ लिखे 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 लिखे, टू अप्लाई ए फोर्स बाबू, टू अप्लाई अ फोर्स, समझिए आदित्रि, ऑन ऑब्जेक्ट यस।
तो फोर्स अभी पढ़ना है दित्री आपको, 5 में गए कि 6 में गए बाबू? थोड़ा सा दित्री, है। टू अप्लाई ए फोर्स बाबू ऑन ऑब्जेक्ट बाबू। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा बाबू चलिए, टू अप्लाई ए फोर्स बाबू ऑन ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन, सालनी समझी बाबू, इंटरेक्शन बिटवीन बाबू ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। सालनी source of force is necessary, source of force is necessary। नहीं सालनी चल गई बाबू, क्या कर रही हो कछुआ? चिया वीडियो ऑन कीजिए बाबू, आकांक्षा ऑन करो, अस्मिता बाबू। सालनी चल गई बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं बंद कर रही हूँ अपना वीडियो। शैतान सालनी को तो पढ़ना है फोर्स है, उसको तो पढ़ना है बाबू, भाग गई। सर मेरा भी प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए बाबू, समझी मेरी कछुआ? सर मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर लेता हूँ सर, ठीक है? अच्छा अभी मम्मी से पूछते हैं। नेक्स्ट बाबू, समझ में आया रोना कि नहीं आया बाबू? सर आया। हाँ बाबू, एलकेजी का चीज। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। सर हम लोग को 9 से पढ़ना है क्या, फोर्स एंड प्रेशर? हाँ मेरे लाल, सर 9th में। हाँ 9th में पढ़ना बाबू, फोर्स एगो चैप्टर है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बाबू। मैथमेटिकल फोर्स क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बाबू फोर्स। फोर्स को बाबू फोर्स को मैथ में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मैथ में कैसे डिफाइन करेंगे, है और कैसे डिफाइन करेंगे बाबू, है ना? वही है फार्मूला। एक सेम बोले तो हम लोग दूर भागते हैं। अच्छा ठीक है, फोर्स देखो इसमें क्या है बाबू, फार्मूला, फोर्स का जो फार्मूला होता है बाबू, फोर्स का लिख लो जिंदगी इसी पर लिखा ही देते हो, उसके बाद समझाते हैं। फोर्स का जो फार्मूला होता है बाबू, आपको पढ़ाए थे बाबू, मास इनटू क्या होता है, एक्सीलरेशन इनटू एक्सीलरेशन। हाँ बाबू ठीक, एक्सीलरेशन आपको बताया था वो, है ना? तो फोर्स का फार्मूला जैसे बाबू कैसे होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। तो उसी तरह से बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट पे बाबू, है ना, कितना फोर्स लग रहा है ना, तो उसका मास और एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। समझाते हैं, समझ रहे हैं आपकी भावना? अरे बाबू मेरे सालनी भाग क्यों जाते हैं, उसको अभी पिटवाते हैं। फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एफ से लिखते हैं। फोर्स को कैसे लिखेंगे, एफ से। मास को एम से, मास को कैसे, मास को एम से लिखेंगे, और एक्सीलरेशन को ए से। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्सीलरेशन से। तो यही आपका क्या हो गया, एक्सीलरेशन क्या होता है? फॉर्मूला ना एक्सीलरेशन बाबू बताए थे, आप नहीं आई थी, वो अलग बात है। एक्सीलरेशन ये सबको डिफाइन किए हैं। है सर। हाँ बाबू, सर चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम। हाँ बाबू, यहाँ थोड़ा वो एक्सीलरेशन सारे को हम बता देते हैं, आपको भी बताएंगे। यहाँ से बाबू ऐसे फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन बराबर ऐसे भी नहीं लिख सकते सर। फोर्स बराबर क्या सर, मास है सर, और मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन है, एम मल्टीप्लाई है। तो ए को पकड़ो, एम इधर आएगा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते सर। एक्सीलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एफ बाई एम हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, है ना? तो ये दो फार्मूला बाबू, है ना, आप लोग के 8 तक बाबू यही इस प्रकार दो क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शेर हो गया। अच्छी बात है। अस्मिता बाबू इसको उस कॉपी में हौच पौच मत कीजिए बाबू, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। 7:30 से 8:30 वाला में इसको मत लिखिएगा, नहीं सर। नहीं तो कंफ्यूजन के सिवा कुछ नहीं हासिल होगा। दोनों अलग अलग करना है। इसमें बाबू हम लोग 8 तक कवर करेंगे, और उसमें बाबू हम लोग मैक्सिमम कवर करेंगे। लिखो फिर बताते हैं। हो गया सर। नेक्स्ट,
SI यूनिट बता रहे हैं, समझा रहे हैं। रो रही है श्री, बता रहे हैं SI यूनिट ऑफ जो फोर्स है बाबू, फोर्स का जो SI यूनिट है न्यूटन है। न्यूटन साइंटिस्ट था बाबू, साइंटिस्ट था, है ना। फॉर्मूला न्यूटन है हाँ बाबू, सर। मास का भी ऐसा अभी मास का केजी होता है मेरे ला, वेट का होता है, वेट। हाँ सर, वेट का न्यूटन होता है सर। सीजीएस यूनिट भी तो होता है सर। हाँ बाबू, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, सेंटी या MKS होता है, CGS होता है। डाइन होता है सर। हाँ बाबू, तो न्यूटन को बाबू हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। समझा रहे हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, म्यूट करो, समझा रहे हैं। थोड़ा सा बाबू दिक्कत होगा बाबू, रौनक है ना, लेकिन रोना नहीं है रौनक। एज भी होगा ना हाँ सर, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज। हाँ बाबू, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज बाबू। जी सर। हाँ फोर्स इज, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू। न्यूटन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बाबू कैपिटल N। न्यूटन जी को हम लोग कैसे लिखेंगे? कैपिटल N से। लिखो फिर समझाते हैं। शर्मा क्या कर रही बाबू, केक बना रही हो? केक बना रही बाबू, कहाँ चली गई थी? कैमरा डाउन कीजिए। नो सर। हाँ तो कैमरा डाउन कीजिए बाबू। शैतान है, इधर बीच में रख देती है, उधर केक बनाते रहती है। बीच में आए, बीच में बाबू, नहीं दिख रहा फेस। उल्टा तो बैठती है। चलिए लिखे जल्दी से, फिर समझाते हैं। लिख लिया सर। चलो लिख लिया, लिख ली बाबू। चिया, अदित्री भी मेरी लिख ली। देखो समझो बाबू, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, डरा दिया गया ऐसे लिख के, कुछ नहीं है सर। किताब उताब में खाली डरा के सर मेरा शरीर पतला कर दिया। कुछ नहीं, अभी बता ना बाबू, फोर्स के लिए बाबू ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट होना जरूरी है ना बाबू। इंटरेक्ट होना जरूरी है, मतलब बाबू फोर्स के लिए बाबू ऑब्जेक्ट को आना चाहिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट, मतलब क्लोज आना चाहिए, है ना। अब क्लोज बाबू कितना भी दूर हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स है। जैसे बाबू फार्मूला, फोर्स का कुछ फार्मूला होता होगा ना सर, है ना सर, फार्मूला होता होगा ना। तो फोर्स पर मास इनटू एक्सीलरेशन जो है ना, वो न्यूटन सेकेंड लॉ है ना। न्यूटन एक साइंटिस्ट था। न्यूटन क्या था? वो साइंटिस्ट था। जो एप्पल को नीचे गिरता है, तो नीचे क्यों गिरता है? ग्रेविटी के कारण गिरता है ना। मान लो बाबू, हाँ मार्कर यहाँ छोड़ दिया बाबू, तो ये नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं गया? तो क्योंकि बाबू ग्रेविटी बाबू इस मार्कर को, जो अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ छोड़ो, ग्रेविटी भी हम लोग, पृथ्वी इसको अपनी ओर मार्कर को खींच रहा है, जिसके कारण ये बाबू क्या हो रहा है? नीचे गिरा। तो ये बात कौन बोले? है ना, हम नहीं बोले, है ना। ये बात कौन बोला? ये बात सबसे पहले प्रूव किया बाबू न्यूटन। साइंटिस्ट था, है ना बाबू, साइंटिस्ट था, अच्छा खासा था, है ना। इसी ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू नीचे जो गिर रहा है, इसको मार्कर को होल्ड किए हैं तो नीचे जा रहा है। तो कौन बोला? न्यूटन बोला, हम नहीं बोले, है ना बाबू। हमारा कोई परिवार नहीं बोला, क्या करे, ठीक है। न्यूटन बोला, तो न्यूटन बोला बाबू। तो न्यूटन फोर्स सर पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। हाँ, सर आइजैक न्यूटन था, ठीक है ना। तो फोर्स को डिफाइन किया था बाबू न्यूटन ने ही डिफाइन किया था, है ना, न्यूटन ही डिफाइन। तो उसी के नेम के रिगार्ड में बाबू, उसी के सम्मान में फोर्स का जो यूनिट होता है बाबू न्यूटन होता है। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है, जैसे किसी चीज को नापते हो, है ना, मान तो मार्केट जाते हो तो किलोग्राम, आधा केजी आलू दे दो, 1 केजी चीनी दे दो, तो जो किलोग्राम यूनिट है, 1 लीटर मिल्क दे दो, जो लीटर है वो यूनिट है। तो उसी तरह से फोर्स को कुछ ना कुछ में नापेंगे ना, तो फोर्स को जो नापने का पैमाना क्या है? न्यूटन है ना, न्यूटन है, ठीक है। और जो इसका फार्मूला होता है, जैसे a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a² + b² होता है ना मेरे लाल। इसका फार्मूला क्या होता है? a² + b² + 2ab। यही तो मम्मी पढ़ाई है बचपन से, है ना। तो उसी प्रकार से बाबू फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? मास होता है इंटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है बाबू? तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अगर बदल रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे, समझो। वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन का। हाँ मेरे लाल, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया वो, है ना। तो इसको ढकेल रहे हो,
तो ढकेल रहे तो मूव हो रहा है ना बाबू, मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना बाबू, ठीक हो, ये मूव हो रहा है, ठीक हो, तो इसमें मूव हो रहा है बाबू, है ना, और इसको ढकेल रहे तो इसका कुछ मास होगा ना, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, है ना, तो इसका मास और ढकेल रहे हो तो इसमें कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, मतलब क्या सर, कितना इसमें एक्सेलरेशन हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या दे देगा, फोर्स दे देगा। मतलब अब हम इस पे कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना फोर्स लगा रहे हैं, कैसे पता चलेगा, तो इसका जो मास है तराजू पे रख के तोल लो कि कई ग्राम है, ठीक है ना, और इसका कितना वेलोसिटी है, स्पीडोमीटर से इसका वेलोसिटी पता कर लो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, है ना, और दोनों को गुना कर दो तो आपको क्या दे देगा, क्या दे देगा, फोर्स दे देगा कि हमने इतना न्यूटन का फोर्स लगाया था। फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही है फोर्स ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम लोग आलसी आदमी है, दुनिया का सबसे बड़ा आलसी आदमी है हम, ठीक है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के मास से हम लोग सिर्फ एम लिखते हैं, गरीब आदमी को बहुत मारकर खत्म होता है ना, इंक खत्म होता है, तो मास में हम लोग क्या छोटका एम लिखेंगे और इतना बड़ा एक्सेलरेशन नहीं लिखेंगे बाबू, महंगाई आ गई, बहुत महंगा हो गया है ना, तो एक्सेलरेशन से सिर्फ स्मॉल ए लिखेंगे, तो अब फोर्स से हम लोग एफ लिखेंगे, है ना, तो हम लोग यही फार्मूला बुक में देखते हैं, ये वाला आपको लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यही फार्मूला हम लोग देखेंगे बुक में ना, शॉर्ट फॉर्म में, तो फोर्स, हाँ सर यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ वो वाला भी उतारेंगे सर, वो क्यों लिखेंगे? इतना धुनेंगे ना, धुन देंगे, ठीक, तब फोर्स सर बराबर क्या होगा, force का कोई अदर यूनिट है? हाँ बाबू डाइन है बाबू, है ना, वो डाइन है, फिर एक्सेलरेशन का यूनिट सर निकालोगे हम लोग का तो डाइन पढ़ाया गया है सर। हाँ मेरे लाल, ठीक है ना, हम लोग पढ़ेंगे, तो फोर्स बराबर मैथमेटिकल फार्मूला क्या है सर, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, मास है एम फॉर मास हो गया, एफ फॉर एक्सेलरेशन हो गया, है ना, दोनों को गुना कर दो आपका क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। यहाँ से मम्मी नहीं पढ़ाई बाबू, एम है ना, फोर्स इंटू एम को पकड़ के इधर ले आओ तो फोर्स डिवाइड बाई एम हो जाएगा, फोर्स डिवाइड बाई एम हो जाएगा, है ना, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो मेरा क्या है, इधर एम बाबू पकड़ के इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, एक्सेलरेशन बचेगा, तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा, और यूनिट क्या है, न्यूटन है। फिर हम लोग आलसी आदमी बाबू, गरीबी आ गया तो न्यूटन को हम लोग इतना ना लिखते हैं, इतना बड़ा ना लिखते हैं ना, इंक महंगा हो गया तो सिर्फ 1 लीटर लिखेंगे, है ना, ताकि इंक बचाओ, तो न्यूटन से हम लोग क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन लिखेंगे, है ना, एगो क्वेश्चन करवाते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना, रो रही हो तेरी, रोना नहीं है बाबू, रोने का तो हम रोएंगे ना, इंक खत्म हो रहा है। नेक्स्ट बाबू देखो एक क्वेश्चन करवाते हैं, अरे क्वेश्चन कराइए ना फॉर्मूला पे सर, तो समझ में आ जाएगा। हाँ मेरे लाल, अभी इसीलिए फार्मूला नहीं अरेंज कर रहे हैं, यस सर क्वेश्चन करवाइए। हाँ मेरे लाल करवा रहे हैं, लिख रहे हैं, देखो बाबू, शर्मा केक तैयार हो गया बाबू, शर्मा तैयार हो गया बाबू। नेक्स्ट बाबू एग्जाम्पल जैसे बाबू, व्हाट फोर्स बाबू वुड बी, लिखिएगा क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, व्हाट फोर्स बाबू वुड बी बाबू needed बाबू टू प्रोड्यूस, व्हाट फोर्स बाबू वुड बी needed to produce बाबू an acceleration of 4 meter per second square in a ball। सर वो फोर्स के बाद क्या लिखे? व्हाट फोर्स वुड है बाबू, WOULD, वुड होता ना, वुड है, ओके सर। would be needed to produce an acceleration of 4 meter per square in babu in a ball babu सर ए तो लिखे in a ball बाबू of mass बाबू मान लो 6 kg है। क्वेश्चन लिखो फिर समझाते हैं। 6 किलो का बॉल होता है बाबू, आयरन में लोहा वाला बॉल नहीं हो सकता बाबू, हाथ करते बाबू। सर जो बिल्डिंग तो आयरन 24 न्यूटन आएगा सर, आंसर 24 न्यूटन। हाँ मेरे लाल, फोर्स है मेरे पास सर केजी में ना, तो मीटर में ना बदलेंगे उसको पहले। नहीं बाबू, ऐसा यूनिट बाबू काने मीटर, ये मीटर है ना बाबू, केजी मास है, मास का यूनिट किलोग्राम ही होता है। अच्छा ठीक है, समझिए सर 45 न्यूटन। ये स्वाति बाबू ये सालनी कहाँ चल जाती बाबू? सर तो जब मल्टीप्लाई 24 करेंगे दोनों तो कुछ और यूनिट निकल के आएगा।
हाँ, तो उसी यूनिट को मल्टीप्लाई करके उतना बड़ा यूनिट आएगा ना, उसी को न्यूटन कहेंगे। बता देते हैं। देखो समझो, समझे बाबू, समझे, बताते हैं, समझिए। शैतान कौन कौन चला गया बाबू? सर बहुत बच्चा गया है सर, 20 भी दिखा रहा है। हाँ बाबू, 20 में 18 दिखा रहा है, बहुत सारा गया। इसको सारे को कूटेंगे पकड़ के। अधिकतर ऐसे 9 वाला बाबू, 9 वाला है ना। अब मिष्टी, सर अटेंडेंस काटिए सबका, आधा क्लास करके हाँ चले जाना, ये कोई बात नहीं है। हाँ बाबू, चलो ठीक है। देखो बाबू क्या करा बाबू, शांति से क्वेश्चन लिख ले बाबू, जल्दी Yes. लिखिए। यस सर। देख लिया सर। देखो क्या करा बाबू, व्हाट फोर्स वुड बी बाबू, जैसे मान लो कोई बॉल है ना बाबू, ये बॉल है। इस पे बाबू कितना फोर्स लगाओगे? फोर्स लगा दिए सर, है ना बाबू। इस पे कितना फोर्स लगाओगे बाबू, कितना फोर्स लगाओगे, है ना। शांति समझना। इस पे बाबू हम कितना फोर्स लगाएंगे बाबू, है ना, कितना फोर्स लगाएंगे सर, कि मेरा एक्सीलरेशन कितना, मतलब बाबू इसमें एक्सीलरेशन कितना हो जाए, 4 मीटर पर सेकंड। और इसका मास दिया मेरे बाबू, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया, बॉल का मास मान लो 6 केजी का, 6 केजी का मास है बाबू। इस पे कितना, ऐसे खेले ना बाबू, तो खेल रहे हैं तो कितना फोर्स लगा रहे हैं, कि उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाए, 4 मीटर हो जाए। एक्सीलरेशन कितना हो जाए, 4 मीटर हो जाए, 4 मीटर, है ना। तो जो जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा पहले लिख लो, है ना। जो जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा पहले लिख लो, डाटा लिख लो, है ना। सॉल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया, एक्सीलरेशन दिया हुआ है ना, एक्सीलरेशन दिया हुआ कि नहीं। एक्सीलरेशन को हम लोग ए से इंडिकेट करते, कितना दिया हुआ, 4 है, मीटर है, अब पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट बताया था ना वो, एक्सीलरेशन जब पढ़ा रहे थे, स्वाति को पीटना है भर पेट। क्या दिया, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ, क्या दिया, मास दिया हुआ 6 केजी, ठीक। तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन, यही ना मम्मी पढ़ाई है। तो एक्सीलरेशन दिया हुआ है सर, फोर्स से मास दिया हुआ सर, मल्टीप्लाई कर देंगे। सर तो पहले केजी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट ना करना पड़ेगा। नहीं मेरे लाल, नहीं कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत है। देखो ना, ऐसा यूनिट बाबू केजी है, केजी किसी भी चीज का वो ऐसा यूनिट किलोग्राम, किसी भी चीज को नापते हो तो ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होता है। सर इसको सर वो लार्जेस्ट यूनिट होता है कैपेसिटी। हाँ, नेक्स्ट बाबू, तो फोर्स बराबर क्या है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास मेरा कितना दिया हो सर, 6 केजी दिया हुआ। एक्सीलरेशन कितना दिया हो सर, 4 दिया हो पर सर, सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यस है बाबू, है ना। तो आपको बताया था बाबू, मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो, चाहे मीटर डिवाइड बाई एस लिखो। नेक्स्ट बाबू, 6 4 जा कितना, 24 हो गया। और यहाँ से क्या, ये बाबू जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, केजी हो गया, मीटर हो गया, अब पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। तो एक यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक हो, एफ बराबर 24। ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना बाबू, तो इतना लंबा हम लोग नहीं लिखते, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बाबू, इतना बड़े यूनिट को बाबू शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन कहा गया। केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, है ना। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो यही जो केजी पर मीटर स्क्वायर है, इसी को कितना कहा गया, 24 न्यूटन कहा गया। तो कितना फोर्स लगेगा, 24 न्यूटन का लगेगा, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, एलकेजी का चीज। थोड़ा थोड़ा समझ में आया रौनक की नहीं बाबू, थोड़ा सा आया, चलो ठीक है, पूरा भी आ जाएगा। मतलब छोड़ दीजिए ना सर। अच्छा ठीक है चता। सर एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। अच्छा आर्यन समझ में आया बाबू, आर्यन सर अब छोड़ दीजिए सर, हमें आपके बुक में पढ़ना है ना बाबू। सर फोर्स एंड प्रेशर तो है ना बाबू, चलिए अच्छी बात है। छोड़ दीजिए, हम लोग क्लास भी है 7:30 बजे, कितना पढ़ेंगे। अच्छा सर स्वाति आपके एक क्लास का बुक साइंस फॉर द यंग ना है सर। जय क्या सर। बाबू, साइंस, अच्छा ठीक है बाबू, जाइए। क्या साइंस फॉर, बाय सर, गुड नाइट सर। ठीक है, आप लोग का पैसा भी ट्रांसफर करना है ना बाबू, सर गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट सर। आप लोग का फीस भी ट्रांसफर करना है ना बाबू। ठीक है बाबू, जाइए जाइए शैतान, जाइए बाबू। कछुआ, ए कछुआ,
सर बैच में